इधर देखो। चलो जी, एक बार फिर से हम लोग एक नए मतलब उसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में एक नया टॉपिक के साथ, है ना। लेक्चर नंबर 3 है ना जी, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज एक बार फिर शुरू करते हैं। और इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ चुके थे तो नहीं बताइए हमको। आदित्य खा रहा होगा, खा रहा पहले। ऑस्ट्रीट, ऑस्ट्रीट जो थे वो अपना नियम कब दिए थे? हाँ, 1820 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका 5 दिन का है कि सर जी कम से कम 6-5 ले चलाइए, हम क्या करें बताओ। जर्मनी में हुआ था। खड़ा हो, खड़ा हो। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इंग्लैंड में होली हॉल, इंग्लैंड में होली हॉल है। एगो बताने से क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया में है, धरती पर है, और कहाँ है? डेनमार्क एगो देश था पहले। अब चलो, हाँ, यूरोप में। हाँ, तो इंडिया कहाँ है? अरे इंडिया कहाँ है? एशिया कहाँ है? तब यूरोप में है। बहुत अच्छा, गुड, ऐसी पढ़ा करो। इंडिया को देश है उसी प्रकार, उससे वही भी है। हम बता दिए, समझ गया, तुम मत बताओ। चलो इधर देखो, आज हम लोग क्या, अब हमरा का पता, उतना में से पढ़ाई थी। देखो यहाँ पे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देख लिए थे, है ना। कि किसी भी चालक को हम लोग क्या करते हैं जी, ऐसे पकड़ते हैं तो अंगूठा क्या बतलाता है उसका? धारा। और बाकी अंगुलियां क्या बताते? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, तो कहने गया। और यहाँ पर देखो, अगर इसी को अगर बदल देते हैं, यहाँ पर देखो बने से ए लड़का, अगर इसी को हम बदल देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का यानी इसका दिशा मान बदल देता ना है जी। अगर ऐसे रहता है तो ऐसे रहता है, ठीक। अगर यही बदल दिए तो फिर कैसे हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार फिर से, धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इसमें देखो, इसमें मैक्सवेल का नियम लगेगा, और मैक्सवेल का नियम लग के क्या कर जाएगा जी, वहां पे अपना काम करेगा। जैसे में देखो, पहले क्या है कि तुम्हारे बुक में अगर तुम पढ़ेगी ना, तो लिखा है ऐसे कि एगो तांबा का पहले प्लेट लेना है, दोनों पट्टी से उसको होल कर देना है, समझी। एगो तांबा के प्लेट लेना है ऐसे, तांबा के एगो तांबा के प्लेट लेना है ऐसे, एगो यहाँ होल कर देना है, एगो यहाँ होल कर देना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या कर देना है एकरा में जी, एकरा में एगो ऐसे करके बैट, ऐसे करके एगो लगा देना है तांबा के, या कोई कंडक्टर लगा देना है। और फिर देखो यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे कर देना है, समझी। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पर जो बैटरी से जोड़ देना है, ऐसे जोड़ देंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। सेल से जोड़े हैं, बैटरी आप कर से हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं जी, धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करेंगे, ये धारा ऐसे करके निकलेगा, ऊपर में जाएगा ऐसे, फिर ऐसे करके आएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? बताओ ये कैसे। अब ये बोलना कि यहाँ से यहाँ तक ना है, कहाँ के लिए यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक अंदर है। जैसे में हम आप लोग को समझाएं ऐसे कि एक क्या है, एक तांबा का प्लेट है ना। एक प्लेट ले लिए, अब एकरा में हम देंगे तो ऐसे अगर डालेंगे एकरा में, तो ये ऊपर दिखेगा, नीचे वाला नहीं ना दिखेगा। बोलो, अब ये नीचे वाला नहीं दिखेगा तो क्या है, वही नीचे वाला है, नहीं दिख रहा है। अब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। अब इसमें 2 होल कर दिए यहाँ पे, है ना। अब होल कर दिए, और यहाँ से क्या करते हैं, तार थी इसमें फ्लो करवाते हैं क्या, करंट। ये तार जो था ऐसा था, समझ लो कि था, है ना। ये तार कैसे था जी, ऐसे, ठीक। अब ऐसे था, अब एक ऐसे धारा प्रवाहित होगा। तो देखो, हम लोग क्या जान रहे हैं, ये धारा जब नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी एक में लगा दो ऐसे,
लगा रहे हैं ना, धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जी, ऐसे ऐसे होगा इधर में ऐसे होगा ना। और जैसे ही इधर से घूम के आ रहा है और नीचे से जा रहा है, यानी ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है, धारा का मान किधर हो गया है, नीचे। अब क्या हो जाएगा, देखो एकरा में सर्कल ऐसे बन रहा था, और एकरा में जैसे ही नीचे जाएगा तो सर्कल कैसे बन जाएगा जी, ऐसे, यानी अब इधर में घूमेगा उल्टा, है ना। ऐसे समझ में बताओ, पहले नहीं आया कि उड़ गया, नहीं आया तुमको। देखो यहां से धारा गया आगे में है, अगर ये फिगर समझ जाओगे ना, क्या, अरे कवर लगा रहे चाहे ना लगे उसे मतलब हमको नहीं है क्या। अच्छा एक सेकेंड, कवर अगर लगा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अथी लेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग नंगा तार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नंगा तार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ से करंट आगे में गया तो ऑब्वियसली देखो, ए लड़का, ए मैक्सवेल का नियम लगाओ, जैसे ही लगाओगे तो ऐसे लगाओगे तो करंट अंगूठा बताता है, अब बाकी सब क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे ही होगा तो देखो तो नहीं ऐसे ना नाच रहा है, तो ऐसे ही ना नाच रहा है, देखो तो नहीं ऐसे ही ना जा रहा है, बताओ, ठीक। आइए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे, करंट का मान कहाँ है, नीचे के ऊपरे, नीचे तक अंगूठा, अंगूठे ना करंट का मान बताता है। अब नीचे कर दिए इसको, समझ में आया। अब जैसे ही नीचे कर दिए, अभी क्या हो जाएगा जी, अब ये करंट देखो तो इधर मैंने फ्लो करने लगा, पहले क्या था, ऐसे था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी जस्ट उल्टा। देखो एगो इधर जा रहा है तो एगो ऐसे करके घूम जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ में, बताओ, यही क्या है जी। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा प्रयोग करते हैं, और इसमें आराम से नहीं लिख देंगे, पहले थोड़ा सा फिगर के बारे में लिख देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि जब धारा नीचे से ऊपर जाती है तब जो होता है, हाँ वो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो इसे हम बता देना कि ऐसे बन रहा है इसमें, है ना, क्या ऐसे कर लो तो ये क्या हो गया, दायां से बायां, हाँ बायां से दायां जा रहा है, समझा। ऐसे हो जाएगा तो बायां से दायां, ठीक है। अब इधर देखो पहले, उसके बाद फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर बोलेंगे कि थोड़ा सा मैक्सवेल का नियम लगा देते हैं, मैक्सवेल का नियम लगा के हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जी देख लेते हैं, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हम लोग को मालूम हो जाएगा, और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र मालूम हो जाएगा, समझा। ऐसे करके हम लोग को यहाँ पर कर लेना होता है, फिगर पार के तुम दर्शा दो, बस काम हो गया खत्म, ठीक। यही क्या था जी, चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक है। अब तुम जानता है कि धारा, जब धारा क्या होता है जी, भीतर से प्रवाहित होता है ना, तो बाहर की ओर मतलब चारों ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे जान नहीं कर रहा है कि जैसे ही कोई तार में अगर धारा प्रवाहित होगा, उसमें उसके चारों पट क्या होगा जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। समझ में आया, बताओ अंकित भैया। अब यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ज्यादा कुछ हम नहीं लिखे हैं, क्या, नहीं चुंबक क्यों रहेगा, यहाँ पे चुंबक की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, धारावाही, धारा के कारण हम चुंबक बना रहे हैं। ये तांबा का या कोई कंडक्टर है, आई तांबा का क्या है जी, प्लेट, जिसमें तो कैसे कल वीडियो भेजा था, है ना, तो खैर सिर्फ चुंबक था, समझा। और वही वाला में खाली अगर तुम करंट फ्लो करवा दो, वो चुंबक मत लो, एगो लोहा ले लो, अगर मैं करंट फ्लो करवा दो, और तुम जैसे जैसे डलवा रहा था ना, वहाँ पे ऊपर डाल रहा था लोहा का बारूद है, वो फिर तुमको दिखने लगता है कैसे वहां पे करंट या कैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, समझा। नहीं तांबा में भी हो सकता है, लोहा में कोई कंडक्टर रहना चाहिए, कंडक्टर है क्या, हाँ तो गर्म होएगा तब ना मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेगा अपना, नहीं समझा तुम। देखो यहाँ पे तांबा की बात नहीं है, यहाँ पे हम सीधे बोलते हैं कोई भी चालक ले लो, या कोई भी लोहा ले लो, कोई भी चालक ले लो, उसमें उसमें करंट जब फ्लो करवाओगे तो उसके चारों तरफ क्या होता है जी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बस, ठीक है। ये नहीं कि खाली लोहा लेंगे या तांबा लेंगे या एल्युमिनियम लेंगे तभी होगा, समझा। कोई कंडक्टर तुम ले लो, समझा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बोलो। अब यहाँ पर देखो, यही यहाँ पर लिखा गया है कि एगो धारावाही वृत्ताकार तार के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है जी,
तार के पास संकेंद्रित है, संकेंद्रित मतलब वृत्ताकार एगो बनाती है ना। यानी यहाँ से करंट जब ऊपर जा रहा है तो एक चारों पट्टी क्या करता है जी, एगो ऐसे करके एगो लूप बनाता है और इसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, जो तार के तल के लंबवत होती है और इस लूप के केंद्र पर ये क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी मतलब संकेंद्रित होती है, जिससे क्या होता है जी कि वह प्रबल या सीधा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दाहिने, देखो इसमें जो हम लिखे हैं ना वही लिखना हूबहू कोई जरूरत नहीं है ना। आप फिगर से भी पकड़ सकते हैं, फिगर से एक बार बुक पढ़ लीजिए, फिगर है, हम फिगर समझाएं उस अनुसार यहाँ पकड़िए अपना लिख सकते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है, आपका अलग लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ पे 2 4 10 वर्ड बदल सकते हैं आप, कोई संभावना ये नहीं कि हम हूबहू यही लिखें, आप उसको अपना अलग आकृति देंगे। फिगर के हल्का सा लिखेंगे तो फिगर के बारे में कुछ लिख दीजिए, है ना। फिर बताइए कि जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा जी, मैक्सवेल का क्या लगेगा, नियम लग जाएगा, है ना। अब मैक्सवेल का जब नियम लगेगा तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मान आ जाएगा, समझी। तो ऐसे करके हम यहाँ पे मान कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, ठीक। तो यही क्या था, धारावाही वृत्ताकार तार के यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी हम बोले अगर ये वाला तुमको क्वेश्चन में आ जाए तो पहले क्या करना है जी, पहले एगो चित्र बनाना है, चित्र बना के उसको पहले दर्शाना है कैसे मैग्नेटिक फील्ड, कैसे करंट फ्लो हो रहा है और करंट कैसे फ्लो हो रहा है और उसके बाद कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब बस उसी को देख के फिर नीचे करके लिख देना है। एक बार आप फिगर बना दोगे, फिगर जैसे ही बन जाएगा आपसे वैसे ही आपसे लिखा भी जाएगा, समझे। और उसमें ज्यादा नहीं, इस 2 नंबर में आता है और उसमें कितना, इतना भी नहीं, 2 4 लाइन है ना, 5 लाइन खूब था आप लिख दोगे और उसमें आपको नंबर 2 ही नंबर से मिल जाएगा, समझे। तो इसमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब परिनालिका, नाम सुने होंगे परिनालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं छोटू, सोलेनोइड। ऐसे चुंबक हम लोग बनाते हैं, ऐसे चुंबक बनाते हैं या परिनालिका काम करते हैं। इससे बहुत सारा हो सकता है कि हम लोग पानी भी गर्म कर सके, है ना, या इसका उपयोग बहुत सारे अलग अलग उपकरणों में भी किया जाता है। देखो परिनालिका जो होता है, परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका पहले बनाते कैसे हैं हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले परिनालिका कैसे बनाते हैं इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एगो यहाँ पे खोखला हॉलो ले लेते हैं, मैग्नेट नहीं लेंगे, कांच का ले लेंगे, कांच का लेंगे, मैग्नेट यहाँ पर नहीं लेंगे, कोई भी मैग्नेट या कोई भी यहाँ पे कंडक्टर नहीं लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर जी, एक खोखला ले लेंगे, कांच का ले लेते हैं। अब ये कांच में ऐसे या ये कांच के हॉलो में ऐसे हम लोग को तार लपेटना है ना कि जिससे क्या हो जाए, ओकरा में एक दूसरे को काटे नहीं। जैसे मैं देखो ये मान लो कि ये क्या है, एगो ये वाला वो कांच का है, एक अथी क्या है नॉन कंडक्टर है, एक हॉलो, तो हॉलो नहीं है लेकिन मान लो कि हॉलो है, ठीक है। अब एक ऐसा लपेटना है ना कि ये एक दूसरे को कट न करे, ऐसे नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझा। ये हमेशा कैसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे हम लोग लगा देंगे, अब इसे करके लगा देंगे ना, अब इसमें क्या करेंगे जी, ये क्या बन गया, आपका परिनालिका बन गया, समझे। क्या बन गया जी, परिनालिका बन गया ये, समझे। अब बताओ क्या एक तार दूसरे तार को कट कर रहा है, एक लपेटा दूसरे लपेटे को कट कर रहा है, कभी नहीं करेगा, समझे। यानी ये क्या करेगा जी, यहाँ पर ये कभी नहीं करेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ भी लपेटना है हम लोग को, तो यहाँ पे लपेटेंगे तो देखो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, कर दिए यहाँ पे। अब इतना करला के बाद क्या करते हैं ना, इतना करला के बाद हम लोग यहाँ पर एगो ऐसे लाके बैटरी को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी वही बात कहा गया है, आप देखिएगा यहाँ पे कि जब एक विद्युत रोधी यानी विद्युत रोधी चालक तार को सर्पिले यानी रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे को अलग बलग न हो यानी न काटे, इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं जी, परिनालिका कहते हैं। देखो ऐसा भी हम बना सकते हैं जैसे स्प्रिंगवा रहता है, समझा।
और एक में वो हॉलो लगा देते हैं, यहाँ पे जोड़ दो बैटरी से, उसके बाद क्या बन जाता है जी, परिनालिका बन जाता है। देखो क्या छुएंगे तो, अगर बैटरी वाला से बनाएगा ना तो करंट नहीं मारेगा, समझा। अगर हाई वाला से बना देगा ना छुएगा तो समझ लो क्या होगा। तो छू के देखना, समझी। एक बार छू के देखोगी ना बड़ा मजा आता है छूला पे, समझी। हाँ भाभी छुए थे, बड़ा मजा आया, हॉस्पिटल में भर्ती रही थी, है ना। अब देखो, अब जैसे ही में करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो होगा, होगा ना जी करंट फ्लो, समझी। तो ऐसे कर क्या करते हैं, परिनालिका बनाते हैं। अगर हमको लिखना हो तो क्या करेंगे, इसमें अपने मन से लिखना हो तो परिनालिका के लिए लिखेंगे कि एक विद्युत सुनो भाई इधर, काहे मार दे, चपलवा निकालेंगे, हम मारेंगे ना। तब तू को ना हो तो तू काहे पहले मारते हूँ, आई हम वहां पे पैताल कहीं के, दोनों को भगा देंगे, समझ लेना। भाग जाओ, जाओ। चलो देखो इधर पहले, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको लिखने के लिए रहे तो क्या लिखेंगे बताओ, कि पहले क्या बोलेंगे कि एगो विद्युत रोधी, एगो कांच या कोई मतलब हॉलो, हॉलो यानी सिलेंड्रिकल एगो वस्तु या कुछ लेंगे, है ना। उस पे क्या करेंगे जी, कंडक्टर का तार, यानी तार को क्या करते हैं, उसको लपेटते हैं ऐसे, मारेंगे झापर। हम कह रहे हैं कि हे हाई वाला जो रहेगा, हम अभी जो हाई वाला जो बोले इस तू समझा, इस सुना पहले, हम क्या बोले कि ई वाला जो लेना है वो क्या लेना है, विद्युत रोधी यानी कुचालक ही लेना है, समझा। एकरा ऊपर में क्या करना है, कंडक्टर का तार लपेटना है, एकरा में कंडक्टर यानी एगो तार लपेटना है, जेकरा में विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, समझा। तब बोलते हैं का सुनता है नहीं, कहता कि अपने बोल रहे है, तो कंडक्टर कुछ ही नहीं लेना है, तो ये हॉलो नहीं लेना है, ये वाला सिलेंडर कवा जो है ना, ये जो पारते हैं ये वाला सिलेंडर ना, ये वाला नहीं लेना है, समझा। तरवा तो रहेगा तनो का में करंट फ्लो होगा, रे बेताल कहीं के, यहाँ बैटरी क्यों जोड़ रहे हैं हम, परिनालिका बनेगा, परिनालिका एगो यंत्र है वो बन जाएगा यहाँ पे। क्या बॉल यहाँ नहीं बाढ़ना है हमको, यहाँ पे अभी यहाँ से फिर चुंबक बनाएंगे, और फिर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अरे भाग, तो में जाकर देखो ना तुम प्रेडिकल में, प्रेडिकल करके देखो, यहाँ पे तो हम बताइए ना खाली सकते हैं। यहाँ पे तुम वो काम करना, अगर तुम सबसे हाँ, तो सबसे बढ़िया काम करना नहीं, यहाँ पर तार लपेट देना, तो छू देना, पता सब चल जाएगा फिर, उसके बाद तोरा में एक ठोप कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, समझा। ठीक है, अब चलो तो ये क्या होता है जी, यही परिनालिका होता है, समझा। तो परिनालिका में कुछ भी नहीं है, एगो खाली होलो यानी विद्युत विद्युत रोधी क्या लेना है जी, खोखला लेना है ना। और उसमें क्या कर देना है, तार को लपेटना है, तार को ऐसे लपेटना है जैसे कि क्या हो, वो एक दूसरे को न कट करे, है ना। और उसमें बैटरी जोड़ देना है, उसमें करंट फ्लो करवाना है, हाँ करंट फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवा के हम लोग क्या करते हैं उसमें, वहां पर देखते हैं, है ना। तो पहले क्या बन गया, परिनालिका बन गया, बालू कथी है, धातु चिपकेगा उसमें, हाँ चिपकेगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, सब हल्ला का लेनू कर रहा है, देखो। अब उसके बाद देखो, लड़का, परिनालिका हम लोग क्या कर लिए जी, बना लिए, समझा ना। अब परिनालिका बना लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, परिनालिका बनाने के बाद क्या करते हैं कि एक में क्या करते हैं हम लोग जी, धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा जी, ऐसे ऐसे जाएगा, जाएगा ऐसे ऐसे ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है जी, विद्युत धारा का मान यहाँ से फ्लो कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पर, नहीं ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगा फिर, और फिर बात दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके। अब उसके बाद देखो, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ध्यान दो, जब ऐसे यहाँ पर रखेंगे इसको,
देखो इधर, यहां पर तार ऐसे लपेटा हुआ था, देखो इधर यहां पर तार ऐसे लपेटा हुआ था, है ना। तो इनमें करेंट फ्लो कैसे हो रहा है बताओ? क्या करेंट फ्लो इधर से इधर हो रहा है कि एकरा में ऐसे सर्कल में हो रहा है? हो रहा है ना। तो अगर हम ऐसे इसको पकड़ ले, ऐसे मैक्सवेल का नियम लगाते हैं, मैक्सवेल का नियम लगाते हैं, ये वाला ऐसे करके, मैक्सवेल में जब ऊपर कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो क्या बता रहा था? शांत रहो, शांत रहो, फिर बता देंगे कैसे करना है। यहाँ पे ऐसे कर रहे थे तो क्या मालूम चल रहा था? ये वाला धारा को बता रहा था, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा था। देखो भाई मेरे, है ना। अब इसको हम क्या कर देना है? ऐसे कर देना है, ऐसे पकड़ लेंगे। जैसे ही ऐसे पकड़ेंगे ना, तो अब देखो धारा का मान कौन बता रहा है? अंगूठा बता रहा है धारा का मान? नहीं, यहाँ पे अंगूठा धारा का मान नहीं बताएगा। जब ऐसे पकड़ेंगे, परिनालिका को पकड़ेंगे, तो अंगूठा धारा का मान नहीं बताएगा। कौन बताएगा? ये क्या बतलाएगा? ये बताएगा धारा का मान। अब और अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान बताएगा। समझा? अब सुनो, पहले पहले रुक, जब पूरा हम कर लो तो उसके बाद तुम करना, ठीक है? समझा ना। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐसे करते हैं, पकड़ते हैं ना, जैसे ही पकड़ते हैं तो क्या करता है? ये वाला धारा का मान बताएगा, और अंगूठा क्या बतलाएगा जी? चुंबकीय क्षेत्र का मान बताएगा। अब उसके बाद क्या होता है आगे कि यहाँ तुम देखोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र देखो, इधर वाला बन जाता है नॉर्थ और इधर वाला बन जाता है साउथ। तो ऐसे करके क्या होता है जी? ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो होता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। समझा? ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। समझा? ठीक। तो यही बता रहा। अगर बताओ यहाँ पर देखो, ऐसे पकड़ रहे हो, देख रहे हो कि इधर से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, निकल रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है ना, ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे। बताओ, यहां से आके जा रहा है ना इधर, यहां से जाके यहां से इंटर करता है साउथ से। अरे यही ना आ रहा है इधर में है घूम के, इधर जगह नहीं है तो यहाँ ऐसा कर दिए। एक ठोप सोचने का पावर नहीं है। कहाँ घुमा रहे हैं? हम घुमा रहे हैं? कखनी घुमाए हैं बताओ? पीछे घुमा, कहाँ घुमाए थे? कभी कहाँ? बाग भाई, मान लो चुंबक है, अरे इधर देखो ना रे, तो ये वाला ऐसे ही ना कर रहे थे, ऐसे ही तो यही में तो किए हैं, अभी वही तो किए हैं। ये वाला ऐसे कर दिए, फिर ऐसी तो हम बताए हैं। आओ हमें बताएं कुछ, हमें कहाँ पे हैं? भाई, तो अरे बैतलवा कहीं के, यहाँ नॉर्थ और साउथ तुम अलग कर लो ना। यहाँ पे इधर तुम नॉर्थ कर लो, इधर साउथ कर लो, तो अब इधर से निकलेगा, ऐसे जाएगा। यहाँ नॉर्थ साउथ का बात नहीं है भाई, गजब तू करता है। तो तू यहाँ, तुमको देखना चाहिए। हम तू कह रहा है कि नहीं, एकरे में से एक में निकल कर आप करवा रहे हैं। यहाँ इसी दिशा को उल्टा कर दो, यहाँ नॉर्थ कर दो, यहाँ साउथ कर दो, इधर से जाएगा इसे। बेताल कहेंगे। अरे हमको तो जहां से मिला वहां से हम देख रहे हैं। आपका तो हमको इस समझ में नहीं आया, तू नॉर्थ और साउथ नहीं समझ रहा है। इतना तो बैल बुद्धि है, तो समझ में आया। तो परिनालिका में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पकड़ते हैं ना, तो क्या होता है जी? यहाँ पर ये बताएगा विद्युत धारा, और ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इसके अंदर में जो होगा ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो एकदम नियत रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, न ज्यादा बढ़ न ज्यादा घट करेगा। अगर करेंट का मान अगर सेम रहेगा, करेंट यानी धारा का मान क्या रहेगा जी? खड़ा हो। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा इसके अंदर में? हाँ, खड़ा हो बगल में, खड़ा हो बगल में। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा इसके अंदर में? खड़ा हो। हाँ, कैसा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान? खड़ा हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा रहेगा? बंद कर दे।
आए नियत रहेगा तुमको, तो पता है ना, बताओ। अभी जब हम बताए तो आप बात कर रहे थे यहाँ पे, हम एक एक भी आप लोग को समझ में नहीं आता है, समझ में एको टप नहीं आता है, छान लो। सब सब मिली-जुली सरकार है। अगर अगली बार बात सुने तो मारेंगे नहीं, सीधे बाहर कर देंगे। अरे यहाँ सुनो भाई, पढ़ने आए हो और घरे के बात लेके बढ़ जाते हो, तो लड़की सब करती है सर, लड़की हो आए। तो याद रखना कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, क्या होता है जी, नियत होता है। काहे तू बोलता है उसको रे, अब वो करिया है तो गोर तो हो नहीं सकता है, बैताल कहीं के। देखो इधर पहले, तो यहाँ पे याद रखना इसके अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो क्या रहेगा, वो नियत रहेगा। इतना याद रखना है कि इसके अंदर पूछ देगा कि परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो नियत होता है। ठीक है क्या, यहाँ पे ओम के नियम नहीं लगेगा, समझा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। बस आपको खाली इतना ही जानना है, इतना ही जानना है कि अगर मैं धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो धारा का मान कैसे होगा, मैक्सवेल का नियम लगाएंगे तो क्या करेगा, अंगुलियां क्या बतलाएगी, अंगूठा क्या बतलाएगा, समझा। फिर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, ठीक, परिनालिका क्या होता है, ये वाला आपको जानना है। ठीक है, अभी बताए ना कि कोई एगो हॉलो क्या कर लो, यहाँ पे एक के बता के 5 बार बताने पड़ता है सबके। खोखला है ना, खोखला एगो क्या लेना है, विद्युत रोधी लेना है। अब ओकरा पे तार को ऐसे लपेटना है कि एक दूसरे को कट न कर सके, ऐसे कर देंगे। एक में बैटरी जोड़ देंगे, क्या कर देगा, परिनालिका काम करेगा। और इसके अनुसार क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है इसके चारों तरफ है। जब एक में करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, समझे। बस एक ही चीज बार बार आप लोग बुलवाते हैं। हाँ हाँ, उसे भी बना सकते हैं, आगे पढ़ना है, फैराडे का नियम पढ़ना है, चलो आगे पढ़ते हैं। फैराडे का नियम, अरे आगे पढ़ना है भाई, बोल बता रहे हैं ना, फैराडे का नियम पढ़ना है। वहां पर देखो, अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है कि तार को एक विद्युत रोधी खोखले यानी बेलनाकार में लपेटना है। परिनालिका के खुले सिरे को एक बैटरी से यानी एस स्विच से जोड़ देना होगा। में क्या होता है, भीतर में परिनालिका के भीतर तथा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो होता है वो लगभग क्या रहता है जी, नियत रहता है, ये बता दिए। और इसी दिशा में परिनालिका के अक्ष में क्या होता है जी, समांतर होता है। यानी परिनालिका के अक्ष में जो होगा वो क्या रहेगा जी, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का रेखा होगा ना, वो क्या रहेगा, वो समांतर रहेगा। बस क्या, हाँ हाँ, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, हाँ जी होगा। ठीक है, आज जाकर तो बना कर देखियो, ठीक है। नहीं मारेगा, बैटरी वाला जोड़ना नहीं मारेगा, ये वाला जोड़ना नहीं मारेगा। अरे भाई ई वाला करेगा तो मार ही देगा भाई, घड़िया वाला उपयोग करना नहीं मारेगा। 9 वाट का था तो कारण नहीं मार रहा होगा, तो हम प्रयोग नहीं किए हैं। नहीं ज्यादा नहीं मारता वो, हल्का सा तो होता सही लेगा, उतना ताकत नहीं है। ठीक, हम तो लिया ना, हम करके देखेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैक्सवेल के देखो, यहाँ मैक्सवेल के हाथ हम रखते हैं और रख के यहाँ पर देखते हैं तो क्या करता है जी, अंगूठा क्या बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या बतलाता है जी, बता चुके हैं सब। ठीक है, अब देखो, धारावाही चुंबक, धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक के समान होता है। कैसा होता है जी, एगो छड़ चुंबक के समान होता है ना। परिनालिका याद रखना, ये जो होता है परिनालिका जो होता है वो किसके तरह काम करता है जी, छड़ चुंबक के समान यानी काम करता है। ठीक है, परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा क्या करता है जी, दक्षिणी ध्रुव। एगो देखो यहाँ पर एन लिखल है, यहाँ पर एस लिखल है ना। चित्र में दिए गए विधि के द्वारा परिनालिका को पकड़ने पर क्या होता है जी, अंगूठा क्या करता है, अंगूठा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, और जो यहाँ पे अंगुली जो होता है वो धारा की दिशा को बताता है। ये सब कर दिए हैं हम, है ना। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हम टोटल बता दिए हैं और यहाँ पर हम पढ़ के निकल गए। हाँ हाँ, लो कर दिए।
क्या ये क्या पढ़ा रहे हैं क्षण चुंबक? अब देखो तो तुम सही। सब देखो, सबका इंतजार करो, कहा जाता है ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, समझे? अगर थोड़ा इंतजार नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए, अब जैसे ही परिनालिका है, ये अंदर से खोखला है ना? अब क्या करते हैं, यही परिनालिका में हम लोग, देखिए गजोधर, अब यही परिनालिका में एगो रड घुसा दिए ऐसे अंदर में, अंदर में क्या कर दिए जी, रड घुसा दिए, रड। क्या कुछ 2 mm के? ठीक, देखो यहाँ पे वो रड घुसा दिए, है ना? जैसे ही रड घुसा दिए, एक में क्या होगा जी, ऐसे कर ले रहेंगे। अब देखो तो साहेब भाई सही। हाँ, परिनालिके में क्या कर देना है, पाइपवे में घुसा देना है। अब ऐसा लेना है कि वो गले नहीं, समझा? उतना धारा प्रवाहित थोड़ी करना है, वो बैटरी वाला से जल जाएगा। हैं? गजब करती है तुम भी न छोटो। देखो, तुम्हारा ये डिफिनीशन हम दिखा दे रहे हैं, पहले देख लो बढ़िया से। उसके बाद जब जब तक परिनालिका में धारा, जब तक परिनालिका में धारा देखो धारा प्रवाहित तो होती रहती है, तब तक वह क्या करता है जी, चुंबक जैसा व्यवहार करता है ना? परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है, तब उसमें क्या होता है जी, चुंबकीय चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार के धारा, इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युत चुंबक कहते हैं। हम कल तुमको विद्युत चुंबक पढ़ाए थे ना, विद्युत चुंबक है थोड़ा सा है कि उसमें कुछ भी नहीं करना है। या तो तुम ऐसे ही ऐसे बना लो, या तो तुम सिंपल तुम ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर एगो रड ले लो ऐसे, है ना? रड है, खोखला नहीं मानना, रोड है, रड है, ठीक है? अब एक में एक सिरा से इधर से विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, और एक सिरा से इधर से विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, समझा? तो ये क्या कर लेगा जी, एक में धारा यानी करंट आई फ्लो होगा। आई करंट के कारण चारों तरफ क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, यानी ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जनरेट होगा, समझा? बोलो। तो ऐसे करके तुम बना सकते हो, या तो तुम ऐसे भी बना सकते हो विद्युत चुंबक को, समझा? कि यहाँ पे परिनालिका में ही वो घुसा दिए, परिनालिका में ही वो घुसा दिए हम लोग, है ना? और घुसा दिए तो ये जो छड़वा जो रहेगा, ये किसका काम करेगा छोटू? विद्युत चुंबक काम करने लगेगा, क्योंकि काम में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा जी, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कोई तुम ले जाएगा, चिपकाएगा, वो चिपक जाएगा। तुम खोखला पे मत जाओ, खोखला से दूर भागो। क्या? हाँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब क्या मैं अंदर डाल दे रहे हैं, है ना? तो अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा ना, तो ये भी आएगा। कैसे? देखो, जैसे में हम एगो ले रहे थे, एगो क्या कि यहाँ पर ले रहे थे चुंबक, एगो यहाँ पर ले रहे थे चुंबक नहीं था, खाली एगो क्या था, चुंबकीय पदार्थ था। तो इसके कारण ये चुंबकीय पदार्थ हो रहा था ना, तो ये भी चुंबक की तरह काम कर रहा था। जैसे ये हट रहा था यहाँ से, क्या हो रहा था, ये मतलब है अस्थायी चुंबक, जैसे तुम जान रहे हो अस्थायी चुंबक, उसी प्रकार से ये भी है। या तो तुमको हम यहाँ बताएं ये वाला, इसी में कर दो, या तुम सीधे ऐसे कर दो। देखो, एगो यहाँ पे रड लो ऐसे, और रड लेकर क्या करो कि इसी में लपेट दो ऐसे, तुम इसी में लपेट दो, ये भी तो परिनालिका की तरह काम कर रहा है। और फिर क्या करो जी, यहाँ पर तुम ऐसे करके एगो यहाँ पर तार लगा दो। अब एक में करंट फ्लो करो, ये क्या करेगा, विद्युत चुंबक काम करेगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो विद्युत के द्वारा जो चुंबक बनता है, विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबक बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बस। कोई दिक्कत है यहाँ पे?
तो यहाँ पर तुम देखो डिफिनेशन 2 को हम दिए थे, एगो ई वाला था और एगो ई वाला था कि जब किसी लोहे के टुकड़े जैसे लोहे के कील को चारों ओर से उसमें तार के कॉइल कर दिया है ना, तुम वैसे भी कर सकता है वैसे भी बना सकता है, दोनों तरीका से बना सकता है। परिनालिके में तुम कर दो, या तो तुम परिनालिका के बाहर यहाँ पे अलग से एगो रड ले लो और रडवा में क्या कर दो जी, वहां पे कर दो कॉइल। हाँ वही बोल रहे हैं कॉइल करके, क्या क्या हाँ, तो अच्छी बता, पहले कॉइल में गोल गोल कर देंगे, अब एकरा लेके हम ऐसे गोल गोल कर दिए हैं, तो एकरा में से धारा एकरा में जा रहा है अंदर है? लो एक हम छू दिए तो क्या हम करंट मार रहा है? नहीं ना मार रहा है करंट, क्यों नहीं मार रहा है? वहाँ कटपिस कर देगा जी, वहाँ करंट क्यों नहीं मार रहा है हमको? क्योंकि वो यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, बिना कांटेक्ट कैसे हो जाएगा? वो ऐसे रहेगा तब ना, नहीं समझी? कौन? तो वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा था, चुंबकीय भी बताया ना तुमको, कल पढ़ाए तो फिर भी नहीं देखता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको हम बताए हैं कि जैसे में यहाँ पर एगो रख देते हैं चुंबक और यहाँ पे एगो रख देते हैं, और इसके अनुसार ये चुंबक के कारण क्या हो रहा था जी, ये भी क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसमें भी चुंबक बन रहा था, उसी प्रकार से भी बनता है खोखला वाला में। और अगर तुमको नहीं है तो सीधे तुम ऐसे बना दो, या तुम्हारा विद्युत चुंबक का अगर डिफिनेशन लिखने के लिए आए तो हम जैसे तुमको कल दिए हैं उसकी तरह से लिख दो, काम हो जाए खत्म। दिए थे, ठीक, कहाँ थे और जी? इस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय के लिए रहता है जितना देर के लिए विद्युत धारा रहता है, समझा? अब ये मान लो कि वाला ऐसे था, ठीक है, अब एकरा में करंट था, यहाँ पर स्विच लगा हुआ, देखो यहाँ पर एगो स्विच लगा हुआ है, अगर ये स्विच हटा हुआ है, अगर ये स्विच हटा हुआ है तब क्या रहेगा जी, एकरा में चुंबक की तरह काम नहीं करेगा। जैसे ही एकरा में क्या कर दिए, जोड़ दिए, अब ये क्या करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा, समझा? है? हाँ हाँ, अब देखो भाई, वो कितना भी हो, अब वो तो बहुत बड़ा रहता है ना, हम तो आप पहले ही कह दिए थे कि एगो एगो हम यहाँ पर रख देते हैं बड़का गो चीज, यहाँ बड़का गो आ एगो ला के रख देते हैं चींटी छोटा सा, अब उतना सा एक खींच लेगा इसको? नहीं ना। अब वो क्या तुमको तुमको जो दिखता है एरोप्लेन, पहले क्या वो रहता है तुम्हारे पास में रहता है, उसके पास में रहता है? ये खूब रहता होगा, ये खूब रहता है, ये खूब रहता है तो 100 या 150 मीटर के ऊपर रहता है, ठीक है, क्या वो 100 और 150 मीटर के ऊपर में रहता है? कितना देर ऊपर जनरेट करेगा? अरे मान लो कि 100-150 के ऊपर में है, तब 33,000 है, 100 न 150 फीट ऊपर है, तो 50 फीट नीचे ऊपर करेगा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, तो 50 फीट के अंदर में रहता है उसके, क्या? तो अरे भाई सबका वैसा थोड़ी है। हाँ, तो मैग्नेट सब में वैसे कभी कभी वैसा तुमको घटना देखने को मिलेगा, समझा? लेकिन सब घड़ी थोड़ी होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे एक नरम लोहे को लेना है, ठीक है, जैसे में देखो जो हम लोग बनाते हैं ना विद्युत चुंबक है, ओकरा में नरम लोहा लेते हैं। नरम लोहा पता है क्यों लेते हैं? नरम लोहा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो नरम लोहा को जैसे ही करंट हम लोग दे रहे हैं तो तुरंत बन जाता है चुंबक, और जैसे ही करंट हटा दिए वैसे ही क्या हो जाता है जी, विचुंबकीय हो जाता है। नरम लोहा एगो होता है, तुम जाएगा मार्केट में बोलेगा नरम लोहा, जो होता है सॉफ्ट होता है, वो ज्यादा ओका में होता है, जिसमें स्टील देखो, स्टील या ऐसे ई वाला लोहा देखो, ये सब लोहा तुम देखेगा ना कि इसको में जैसे ही तो करंट फ्लो करवाएगा, समझा? जैसे करंट फ्लो करवाएगा तो ज्यादा देर तक हीट रहता है, समझा? लेकिन उसमें क्या होता है ना नरम लोहा में कि वहां पे ज्यादा देर तक वो हीट नहीं रहेगा, जैसे ही तुम करंट फ्लो करवाओ ये चुंबक की तरह काम करेगा, हीट थोड़ा सा में आएगा, और जैसे ही तुम करंट हटा लो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्या? उसमें नहीं रहेगा। कर हम एक बार बोल रहे हैं, ध्यान सुनो,
कि जैसे ही नरम लोहा में से करंट को हटाते हैं लगले विचुम्बकीय हो जाता है। विचुम्बकीय का मतलब का में चुंबकत्व नहीं रहेगा। और आम लोहा में उस समय थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा देर के लिए रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छड़ को एक प्रणाली में रखा जाता है और क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है ना। यहाँ पे नरम लोहे को आसानी से चुंबकीय और विचुंबकीय किया जा सकता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा यानी धारा प्रवाहित की जाता है तब वो क्या हो जाता है जी, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो जनरेट करता है। अगर उसमें क्या होता है जी, जैसे ही उसको हटा देते हैं वो क्या हो जाता है जी, वो विचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, और याद रखना नरम लोहा जो होता है वो शक्तिशाली चुंबक की तरह है काम करता है, एकदम शक्तिशाली बन जाता है, ज्यादा हाई पावर वाला बन जाता है। और लगले ये क्या होता है ना कि लगले ये विचुंबकीय भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार रखे छड़ को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रोड कहते हैं। क्या हाँ, मतलब नहीं समझ तुम्हारा बात। हाँ लोहा में प्रतिरोधकता मात्रा ज्यादा होता है, कतनो ही रहे कुछ भी, लोहा में प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होता है। और ये क्या हो जाएगा, हीट होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं दिख रहा है कि जैसे ही लगा रहे हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेगा शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा, यानी कि हमें ज्यादा पावर आ जाएगा। क्या सुचालक रहने से तो सुचालक ही नहीं है, कुचालक है कि इसमें से ये हम कहाँ कह रहे गलत खोर कहीं के। हम बोले हैं, हम बोले हैं कि एक में चुंबकत्व बन जाएगा ज्यादा अच्छा से, चुंबक बन जाएगा बढ़िया, शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा वो। और ओका विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे तो लगले बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा वो। समझा, यहाँ विद्युत धारा चुंबक में अंतर है, उसके द्वारा ये बनता है। चुंबक जो होता है वो आकर्षण करने वाला होता है। अब विद्युत धारा का मान अगर लोहा से प्रवाहित करेगा ना तो एक में लोहा का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये तार हो सकता है कोई का ज्यादा हीट हो जाए और गल जाए। कहाँ रहता है, कहाँ से कनेक्शन जोड़ता है तू। अब यहाँ पर देखो, सुनना इधर, क्रोड क्रोड धारा के कारण चुंबक बन जाता है ना। और इस प्रकार जो होता है बने चुंबक, चुंबकत्व की तीव्रता का क्या होता है जी, अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। देखो क्रोड, वही लोहवा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक 3 गो बात पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है कि जैसे ये परिनालिका, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर लीजिए, जितना बरियार हमको चुंबक बनाना है एक में उतना ज्यादा फेरा मारो, जितना ज्यादा फेरा मारोगे उतना ज्यादा एक में क्या होगा जी, करंट फ्लो होगा। ठीक, वो तो बात है कि ज्यादा लेगा। ठीक है, अगर जितना कम एकरा में रखोगे उतना कम रहेगा। अभी दोनों में से बताओ सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण कौन सो करेगा, ये वाला करेगा, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा एक में धारा एक में रुक रहा है, एक में कम होगा। तो यही बात है कि परिनालिका में फेरों की संख्या, यदि तार में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा जी, अधिक होगा तो चुंबकत्व अधिक होगा। फिर दूसरा क्या है कि जी कि विद्युत धारा का परिमाण, अगर विद्युत धारा का मान अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा जी कि चुंबकत्व अधिक उतना ही प्रबल होता है, यानी ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है, बोलो। और तीसरा क्या है जी, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति, वो क्रोड का कैसा है, नरम लोहा है कि कोई स्टील का उपयोग किया गया है कि कोई वहां पर कोई नॉर्मल लोहा उपयोग किया गया है। तो इन सब चीज पे क्या करता है, निर्भर करता है। तुमसे यही पूछा जाएगा कि बताओ कि जो विद्युत चुंबक होता है ना वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये एक बात, 2 बात और यहाँ पे 3 बात। ठीक है, इस पे तुमको याद रखना है। यहाँ पर देखो, ए लड़का, जैसे ही हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं तो देखो जैसे ही में हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बार चुंबक बनेगा तो कुछ देर तक रहेगा, समझी, कुछ देर तक वो रहेगा, है ना। वो जल्दी भी चुंबक ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं जी, अस्थायी चुंबक भी
कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको तुमको देखने को मिलेगा क्या जी, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तुम जानता है वाम, वाम मतलब क्या, ये वाला है ना। वाम हस्त नियम क्या होता है, ये वाला होता है, गोली नहीं मार रहे हैं किसी को, हाँ। वाम मतलब बायां हाथ वाला का नियम, वो मैक्सवेल का नियम था अलग, वो दाहिना हाथ वाला था, ये वाला था, ठीक है। मैक्सवेल का ये वाला मुट्ठी वाला है, आयकर एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो, ऐसे ऐसे। तुम जैसे ऐसे करेगा, पहले से आपका नाम जानता है, कनिका, इसका नाम क्या है, अनामिका, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। निगेटिव बात सोचने वाली की निगेटिव ही ना खाली सोचेगी, है ना। समझ में आया? बता पहले, ए इसका नाम क्या, मारेंगे झामे, कनिका या कानी अंगुली बोलो, इसका अनामिका, इसका तर्जनी, इसका मध्यमा, इसका अंगूठा। अभी पूछेंगे एक बार, आप बोलेंगे फिर पूछेंगे सबसे नाम, कनिका, नंदनी नहीं, अनामिका है ना, आई तर्जनी, आ माध्यमा, आई कौन होता है, अंगूठा होता है, हाँ ये मध्यमा होता है, ये तर्जनी, ये मध्यमा, मध्यमा य, तर्जनी ई, तर्जनी ई है ना, अरे हो गया, ठीक है, तर्जनी ई नहीं, कुछ और हो गया था, कुछ और हो गया था, है ना। तुम लोगों को पता है, हमको पता है, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ई होता है तर्जनी, अनामिका, और ये हो गया थी। अब हो गया, खत्म कर दिए हम पूछेंगे, अकर बकर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, एक खड़ा हो, इसका नाम क्या है, इसका इसका कोचिंग नाम है, कोचिंग नाम है, कोचिंग नाम है बेताल कहीं के। हो गया, देखो तो याद रखना, बैठो, क्या लड़के में सब शांत रहे, उसमें रहा है, ए अगर ऐसे मत उठाना कोई, समझ लेना फिर। अब देखो यहाँ पे पहला हम बात बोलते हैं क्या, कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ए शांत रहो ना तो मार देंगे लेजर राइट, समझा, शांत रहो, ठीक, शांत रहो। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा को क्या कहता है जी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा मतलब दर्शाया जाता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक में लगने वाला जो बल होता है ना, बल, अब मान लो, अरे बेताल कहीं के, अब यहाँ पे सुनो, इधर ध्यान दो, यहाँ पे बढ़िया से देखो, अरे भाई करने गया, हाँ यहाँ देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है, ये चुंबकीय जो क्षेत्र लग रहा है ना, तो यहाँ बताओ क्या यहाँ पे बल नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो बॉले लगाता तब ना खींचता है अपनी ओर, है ना। तो यही बात को ये बताना चाह रहा है, तो उसी को हम लोग ज्यादातर बढ़िया से किसी को दर्शाते हैं, कोई दर्शाएं तो क्या कौन दर्शाएं जी, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो तीनों चीज को दर्शाएं, बल को भी दर्शा दिए, क्षेत्र को भी दर्शा दिए, और धारा को भी दर्शा दिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे क्या बतलाते हैं, यहाँ पर सीधे आप लोग इससे जानिए। पहला है कि ये अंगूठा तीन अंगुली लेना है, कैसे लेना है जी, ये परपेंडिकुलर, हम उल्टा बता दिए हैं, है उल्टा बता दिए, अरे हाँ भाई सही बोला, हाँ तर्जनी है ही है, अब माध्यमा ही है, सॉरी, ठीक है, हाँ याद रखना, तर्जनी हम बोले थे शुरू में उसी, लेकिन गड़बड़ा गए थोड़ा सा, ठीक ना, ठीक, तर्जनी, माध्यमा, अनामिका, क्या है, कानी, आई, अंगूठा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो छोटू, ये अंगूठा है, अब ऐसे हूबहू रखो, देखो रख दिए ना, तो ये वाला क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि बल है, ये क्या बतलाता है, क्षेत्र को, आइए क्या बतलाता है जी,
धारा को। यानी अगर देखो, अगर ऐसे रखें तो अगर ये धारा को बतलाता है तो ये क्षेत्र को बतलाएगा, आइए क्या बतलाएगा जी, बल को बतलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही यहाँ पर लिखा गया है ना, यही यहाँ पर लिखा गया है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे एक दूसरे से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर है कि नहीं है बताओ? एकड़ से एकड़ देखो तो 90 डिग्री हो जाता है, एकड़ से एकड़ देखो तो 90 डिग्री हो जाता है ना। जैसे ही 90 डिग्री पर रखते तो माध्यमा क्या करता है ना, माध्यमा तर्जनी और अंगूठे को रखते हैं परस्पर जी लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर रखते हैं फैलाकर, तब तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और माध्यमा जो होता है वो धारा को दर्शाता है, और अंगूठा जो होता है वो किसको दर्शाता है जी, बल को दर्शाता है। अभी पूछेंगे हम, जस्ट समझा, याद रखना, ये धारा, ये क्षेत्र और ये बल, समझा ना। अगर हम लोग यही चलते कहाँ पे, वहां पर चलते, वहां पे दहिना हाथ हो गया, आई बामा हाथ हो गया, सुन पहले, ये बामा हाथ दहिना हाथ हो गया, आई बामा, अरे भाई उल्टा कर दिए, ये बामा हाथ है, आई है दहिना। तो फ्लेमिंग के 2 गो नियम है, एगो दाहिना वाला भी है, एगो बाया वाला भी है ना, बाया वाला और दहिना वाला भी है। थोड़ा सा रुको पहले, और फिर हम बताएंगे, देखो यहाँ पे सुनो, फ्लेमिंग के 2 नियम, एगो बाया वाला एगो दाया वाला, तो दोनों के अलग रहेगा। देखो ये दोनों सेम रहेगा, तर्जनी और मध्यमा क्या रहेगा जी, सेम, लेकिन यहाँ पे अंगूठा में बल इधर से, बाया वाला में बल और दाया वाला में क्या हो जाएगा, गति आ जाता है, समझा। याद रखना कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में क्या आता है वाला जी, ये वाला धारा का मान, ये क्षेत्र का मान, ये बल का, लेकिन वही फ्लेमिंग के दाहिना वाला में ना ये बताता है, गति का मान बतलाता है, ये क्षेत्र का मान बतलाता है, और ये किसका मान बतलाता है जी, वो धारा का मान बतलाता है। खाली ये बदल जाएगा, काम खत्म, समझा। वो बताएंगे प्रेरित करके। अब इसके बाद जो है आज के लिए इतना ही है ना। तो आप लोग से ये सुन बोले, आप लोग यही करना कि इसको अपने से घर से थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत?